कभी कभी जिंदगी हमें उसी से टकराती है जिससे मिलकर हमारी पूरी दुनिया बदल जानी होती है। कुछ मुलाकातें प्लान नहीं होती, किस्मत उन्हें खुद लिखती है। दिल्ली की शाम, हल्की बूंदाबांदी, सड़क पर भागती गाड़ियां और उसी भीड़ में एक लड़की, अनन्या शर्मा, एक साधारण, मासूम पर सपनों वाली लड़की। हाथ में फाइलें, बैग साइड में और आंखों में एक डर। आज उसकी लाइफ का सबसे जरूरी जॉब इंटरव्यू था। अनन्या घबराई हुई। हे भगवान, 5 मिनट लेट हो गई, प्लीज अब और कुछ गलत मत करवाना। वो सड़क पार करने ही वाली थी कि तभी ब्रेक की तेज आवाज। गाड़ी उसके बिल्कुल पास आकर रुकती है। फाइलें उसके हाथ से उछलकर सड़क पर गिर जाती हैं। अनन्या, ओह ये क्या? गाड़ी का दरवाजा खुलता है। काला सूट, चमकते शूज, ठंडी आंखें। ये हैं आरव राजवंश सिंह, देश का सबसे खतरनाक बिजनेसमैन और सबसे रॉयल। आरव कड़क आवाज में, आर यू ब्लाइंड? अनन्या चौंक कर, जी मैंने कुछ नहीं किया, आप बहुत तेज चला रहे थे। आरव, ओ रियली? तुम सड़क पर अचानक कूद पड़ी और गलती मेरी? अनन्या, मैं कूदी नहीं, बस लेट हो गई थी। आरव, दैट्स योर प्रॉब्लम, डोंट मेक इट माइन। अनन्या चकित होकर, वाह, एटीट्यूड तो आपके अंदर बाढ़ की तरह भरा पड़ा है। आरव एक पल उसे घूरता है। उसकी आंखें इस मासूम लड़की पर ठहर जाती हैं, पर फिर वो मुंह घुमा लेता है। आरव, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस नॉनसेंस। वो वापस गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है। अनन्या गुस्से में पैर पटकती है। अनन्या, ओह कितना बदतमीज आदमी था, भगवान बचाए ऐसे लोगों से। लेकिन किस्मत अभी शुरू ही हुई थी। अनन्या आखिरकार राजवंश इंडस्ट्रीज पहुंचती है। जी हाँ, उसी बिजनेस साम्राज्य का हेड कौन है? आरव। पर अनन्या को पता नहीं। इंटरव्यू रूम में सब लोग बैठे हैं। अनन्या अपनी फाइलें ठीक करती है। तभी दरवाजा खुलता है। सब खड़े हो जाते हैं और अंदर कदम रखता है आरव राजवंश सिंह। अनन्या की सांस रुक जाती है। अनन्या मन में, हे भगवान, ये वही गुस्सैल आदमी, मतलब ये मेरे बॉस, ये तो पहले दिन ही निकाल देगा। आरव उसे तुरंत पहचान लेता है। चेहरे पर वही ठंडा रॉयल एटीट्यूड। आरव धीरे से ठंडी आवाज में, सो तुम यहाँ भी पहुंच गई? अनन्या घबराकर, जी काम के लिए आई हूँ, टकराने नहीं। कमरा एक सेकंड को खामोश हो जाता है। बाकी अधिकारियों को कुछ समझ ही नहीं आता। आरव कुर्सी पर बैठकर उसकी फाइल देखता है। आरव, योर क्वालिफिकेशंस एवरेज, एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट नन और बिहेवियर क्वेश्चनेबल। अनन्या की आंखें भर आती हैं, पर वो हिम्मत नहीं हारती। अनन्या धीमी पर दृढ़ आवाज में, आप जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन मैं मेहनत से अपनी लाइफ बदलना चाहती हूँ और ये मौका मेरे लिए बहुत बड़ा है। आरव पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखता है। एक साधारण लड़की, लेकिन आत्मविश्वास रॉयल। वो चुप हो जाता है। बाकी सदस्य पूछते हैं, सर शुड वी रिजेक्ट हर? आरव धीमी, ठंडी पर हैरान कर देने वाली आवाज में कहता है, नो। सब चौंकते हैं, अनन्या भी। आरव, शी विल कम फॉर द सेकेंड राउंड टुमारो। अनन्या, पर कल मैं तो सोच रही थी कि। आरव, वॉट यू थिंक डजंट मैटर, बी ऑन टाइम। वो उठकर चला जाता है। अनन्या वहीं खड़ी सोचती रह जाती है, ये आदमी आखिर चाहता क्या है? बाहर फिर हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। अनन्या सीढ़ियां उतरती है, दिल धड़क रहा है। बारिश की बूंदें गिरती हैं और उसके मन में बस एक ही सवाल, क्या ये मुलाकातें सच में संयोग हैं या किस्मत कुछ बड़ा लिख रही है? कट टू, आरव अपनी कार में बैठा खिड़की से बारिश देख रहा है। उसे नहीं समझ आता क्यों, पर अनन्या का चेहरा बार बार याद आ रहा है। आरव धीरे से, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन शायद किस्मत तुम्हें मेरे रास्ते में लाना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी रॉयल दिल तुम मेरे हो के एपिसोड 1 की कहानी, जहां एक साधारण लड़की और एक रॉयल बिजनेस टाइकून की पहली टक्कर ने एक ऐसी कहानी की नींव रख दी जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है।
अनन्या को नहीं मालूम कि आज की ये मुलाकात उसके आने वाले कल का रास्ता तय कर चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कल के इंटरव्यू में आरव क्या फैसला करेगा, क्या अनन्या की जिंदगी बदलने वाली है और किस्मत उन्हें कितनी बार और टकराएगी, तो एपिसोड 2 मिस मत करना। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 2 देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।